यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। संविधान एमसीक्यू की पार्ट 3 में आज फिर हाजिर हैं हम 3 सवाल लेकर के। क्वेश्चन नंबर 52, उच्च न्यायालय की परमादेश रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? ये संवैधानिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकारों के लिए जारी ही होती है, तो ये दो तो सही है। जब दो सही है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ये संविधान के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। संविधान के आर्टिकल 32 में ये रिट्स क्या है? यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इनके नाम भी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है अधिकार प्रक्षण। ठीक, तो हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे 5 प्रकार के। तो ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे रिट जारी की जाती है सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। यूके नो, यूएसए, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ये यूएसए से ली गई। यानी जो जुडिशियल रिव्यू की कंसेप्ट है ये यूएसए से ली गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अब ये 54, और ये क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। देखिए, चाहे कार्यवाहक न्यायाधीश हो या परमानेंट हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे कार्यवाहक हो, चाहे स्थायी हो, स्थायी जज हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखना, बिल्कुल गांठ बांध लो, ये खूब आपको हिलाएगा डुलाएगा एग्जामिनर कि ऐसा हो वैसा हो, कुछ नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सामान्य जज हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति साहब को है। और यह है आर्टिकल 143 में। 143 में प्रावधान है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकते हैं और उस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ कहां किया? ये राजस्थान की बात है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। अगेन रिपीटेड। 57, नागौर। क्वेश्चन नंबर 58, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, BR मेहता, और ये 1957 में बनी थी। अशोक मेहता बनी थी 1977 में। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो यही
हमारा डी उत्तर है इसका। लोगों की विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 60, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, कृषि 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ये, तो यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की? द्विस्तरीय। बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय बात करी थी, 3 टायर, जबकि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 62, ये हो सकती है 21। सहकारी समिति कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। 63 बड़ा ही ये सिक्सटी थ्री पे था, 64। क्वेश्चन नंबर 63 का भारत में पंचायती राज का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, ये तो राष्ट्रीय दल है, भाजपा राष्ट्रीय दल है, सीपीआई राष्ट्रीय दल है, अकाली दल पंजाब का राजनीतिक पार्टी है जो क्षेत्रीय दल है। कौन सा दल राष्ट्रीय दल की क्या परिभाषा है और किसी भी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? बड़ा अच्छा टॉपिक है, कभी समय मिला तो डिस्कस करेंगे। कोई भी क्षेत्रीय दल होता है वो कैसे राष्ट्रीय दल में कन्वर्ट होता है, उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं, इस पे बात करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल आता है इस पे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? जो टेन्योर है उसका वो कितना है? इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। जैसे वो 63 वर्ष में नियुक्त हुआ तो 2 साल ही कार्यकाल रहेगा, समझे, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो या 65 वर्ष की आयु हो जाए। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 10वीं। ये राजीव गांधी जी के समय लागू हुई थी 1989 में, 1989, हाँ सही है, 1989 में दल बदल में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये था उस समय 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान 52वां संविधान संशोधन पूछा जाता है। देखिए संशोधन भी आपको याद करा दिया है, 104-5 से जो भी संशोधन हुए उनमें से एक बढ़िया संशोधन 1989 में हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल विरोधी कानून को रखा गया था। जब तक ये कानून नहीं था, आज स्थिति क्या है, जब भी कोई एमएलए या एमपी अपनी पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो वह उस दल को कम से कम 1/3 सदस्यों के साथ जाए तोड़ के,
इंडिविजुअल नहीं जा सकता। अगर इंडिविजुअल जाता है तो उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। अगर विधायक है तो विधायकी समाप्त, कम से कम तिहाई लेके जाओ। तिहाई तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए दल बदल पे बहुत हद तक विराम लगी। उससे पहले जब तक ये कानून नहीं था, कोई भी एक सांसद या विधायक जब चाहे पाला बदल सकता था और इससे सरकारें अस्थिर हो जाती थी। जहां नेक टू नेक फाइट है, मतलब 2, 4, 10, 20 का अंतर है, तो बड़ा लफड़ा रहता था और बहुत सरकारें अस्थायी रूप से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता था कारण। हालांकि अब तो इसका भी लोगों ने तोड़, जैसे एमपी में पिछली बार हुआ, कर्नाटका में तोड़ निकाल लिया है, कभी चर्चा करेंगे उस पर भी। इसका भी तोड़ राजनीतिक दलों ने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 324 में है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है? इन सबों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जितना सेंटर में पदाधिकारी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग होगा जो राज्य और संघ के बीच पैसे का बंटवारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 70, संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, गृह मंत्री को? तो जनाब ये राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति फिर इसे संसद में रखवाता है। 71, भारत के नियंत्रक महालेखा, नियंत्रण नहीं नियंत्रक है, नियंत्रक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, कुछ इसमें संशय ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग 280 भैया संवैधानिक है, लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में है, योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ये संविधानेतर बाद में बनाएगी, किसी आर्टिकल में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि अब तो ये खत्म है, आज इसको हम नीति आयोग कहते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग हो गया, नीति NITI, नीति आयोग। न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूट ऐसे करके कुछ नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग नहीं तो हो चुका, तो ये नीति आयोग ही है। हाँ, नीति आयोग इसका नाम हो गया। योजना आयोग ही है, देखिए अभी सवाल मिला है आपको, योजना आयोग का ही नाम बदलकर अब नीति आयोग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? यह है 42वां और ईयर है 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला सवाल है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, अभी अभी करा था हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? यह है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में आया था जनता पार्टी की सरकार ने। अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल अधिकार है, विधिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ध्यान रखना, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था तो अनुच्छेद 31 में था, आर्टिकल 31 में था। अब आर्टिकल 300 का या 300A में इसे अब लीगल राइट कह दिया गया है, लीगल राइट, विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ये अनुच्छेद 51 है। और ये हमारी सत्यनारायण व्रत कथायाम समाप्तो। तो इस प्रकार से हमने पॉलिटी के लगभग 77 बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पे, जिन्हें हमने छोटे छोटे करके 3 वीडियोज में कन्वर्ट कर दिए हैं। मेरी प्लानिंग तो नहीं थी
लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपने आप कट गया पार्ट 1 पे। जब कटा तो फिर हमने एक बार फिर हमने काट दिया। तो इस प्रकार से जो एक वीडियो थोड़ा सा हो सकता था बोरिंग हो जाता है, वो 3 वीडियोज बने। लेकिन 1-2 सवाल रिपीटेड है, लेकिन बड़े बेहतरीन सवाल हैं, जरूर देखें, बार बार देखें। और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप वेट करिए, लाइक शेयर भी करें और कुछ कमेंट भी करिए जो आपकी डिमांड हो कि हाँ इस सेक्शन पे हमें कुछ चाहिए मसाला। अभी चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा है और भी कुछ बिहार टीचिंग जो है टीजीटी की एग्जाम लगी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा एमसीक्यू के कुछ सवाल डाले दे रहा हूँ। उसके बाद विधिवत हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस को पढ़ेंगे भी और सवाल भी करेंगे। तरीका यही रहेगा, कोई भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उससे और उसके बाद फिर उसके एमसीक्यूज लगाएंगे, चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वो विज्ञान पे हो, चाहे वो पॉलिटी पे हो, चाहे वो ज्योग्राफी पे हो। कंसेप्ट एंड एमसीक्यू साथ साथ चलेंगे। कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके 25, 30, 40 थोड़े अच्छे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे। तो लगातार उत्साहवर्धन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले